हेलो दोस्तों, आज के खबर सिनेमा में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना। चलिए देखते हैं कि सिनेमा की दुनिया में क्या कुछ हुआ। रणवीर सिंह और आदित्य धर की मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर के सीक्वल का आधिकारिक टाइटल आ गया है। फिल्म का नाम होगा धुरंधर द रिवेंज। साथ ही खबर आई है कि फिल्म के टीजर को सीबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। इससे साफ है कि सीक्वल भी पहले पार्ट की ही तरह इंटेंस और एडल्ट ऑडियंस के लिए बनाई गई है। द रिवेंज टाइटल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहानी बदले की होगी। पहली फिल्म में हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह की जो कहानी शुरू हुई थी, अब उसका अगला चैप्टर देखने को मिलेगा। रणवीर सिंह फिर से अपने पावरफुल किरदार में वापसी करेंगे। आदित्य धर के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म ईद 2026 पर रिलीज होगी। टीजर जल्द ही बॉर्डर 2 के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। धुरंधर द रिवेंज से दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की नई फिल्म दो दीवाने शहर में का टीजर रिलीज हो गया है। इस रोमांटिक ड्रामा में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टीजर देखकर लग रहा है कि एक इमोशनल लव स्टोरी है जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में दो लोगों की मोहब्बत दिखाती है। सिद्धांत और मृणाल की ये जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर दिखेगी और उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। भंसाली प्रोडक्शन से जुड़ी होने के कारण फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी शानदार होने की उम्मीद की जा सकती है। टीजर में ही म्यूजिक और विजुअल्स खासतौर पर ध्यान खींचते हैं। देखना यह है कि 20 फरवरी को रिलीज होने वाली ये रोमांटिक फिल्म वैलेंटाइन सीजन का फायदा कितना उठा पाती है। फिल्म ओ रोमियो को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। हुसैन उस्तरा के परिवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और फिल्म मेकर्स को धमकी देने के आरोपों से इनकार किया है। हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने कहा कि परिवार ने कभी भी फिल्म मेकर्स को धमकी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ लीगल क्लैरिटी की मांग की है। परिवार का कहना है कि अगर फिल्म में हुसैन उस्तरा की कहानी दिखाई जा रही है तो उन्हें सही तरीके से दिखाया जाए और परिवार की सहमति ली जाए। सनोबर शेख ने कहा कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो गलत हैं। परिवार सिर्फ सम्मान और सच्चाई की मांग कर रहा है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बन रही ओ रोमियो एक रोमांटिक ड्रामा है और उसमें हुसैन उस्तरा के जीवन से जुड़े हुए कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब देखना होगा कि मेकर्स इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। ए.आर. रहमान के विवादित बयान पर अब डायरेक्टर इम्तियाज अली ने अपनी राय रखी है। इम्तियाज अली ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई कम्युनल बायस है। इम्तियाज ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने करियर में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इंडस्ट्री में टैलेंट और काम की वैल्यू है, धर्म की नहीं। इम्तियाज और रहमान ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है जिनमें रॉकस्टार, हाईवे और तमाशा जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रहमान जैसे महान संगीतकार को पूरी इंडस्ट्री रिस्पेक्ट देती है। इम्तियाज का मानना है कि कभी कभी कुछ व्यक्तिगत अनुभव होते हैं लेकिन उसे पूरी इंडस्ट्री पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने बॉलीवुड की डाइवर्सिटी की तारीफ की और कहा कि यहाँ हर धर्म और बैकग्राउंड के लोग मिलकर काम करते हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की बहुप्रतीक्षित फिल्म लव एंड वॉर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में आएगी। पहले लव एंड वॉर अगस्त 2026 में रिलीज होनी थी लेकिन अब इसके लिए 2027 तक इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय लीला भंसाली जून 2026 तक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। भंसाली अपनी फिल्मों में परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं और वो हर डिटेल पर खास ध्यान देते हैं। लव एंड वॉर एक पीरियड ड्रामा है और इसमें रोमांस, एक्शन और इमोशन का तड़का होगा। तीनों लीड एक्टर्स की पहली कोलैबोरेशन होने के कारण फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। हालांकि रिलीज डेट में देरी से कुछ निराशा जरूर हुई है लेकिन क्वालिटी के लिए इंतजार करना वर्थ होगा। बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी और एक्साइटिंग खबर है। कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने डायरेक्शन में वापसी करने की बात कही है और इससे भी जरूरी बात कि उनकी इस फिल्म में शाहरुख खान भी होंगे। फराह खान ने एक इंटरव्यू में बात कंफर्म की। उन्होंने कहा कि कई सालों के बाद वो फिर से डायरेक्शन में वापसी करेंगी और वो भी शाहरुख के साथ। फराह और शाहरुख की जोड़ी ने मैं हूं ना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी हिट फिल्में दी हैं। दोनों की जोड़ी और काम करने का तरीका लाजवाब है। फैंस को इस कॉम्बो का बेसब्री से इंतजार था। फिल्म की कहानी या शूटिंग डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन ये तय है कि ये फिल्म एक ग्रैंड एंटरटेनर होगी। फराह खान अपनी फिल्मों में बड़ी स्केल, शानदार म्यूजिक और मसालेदार एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती हैं। शाहरुख और फराह की वापसी फैंस के लिए एक तोहफा ही है। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।